पहला ग्रंथियो उसका 13 चैप्टर, फर्स्ट ग्रंथियंस उसका 13 चैप्टर कहता है, वो सारा प्यार के बारे में है, प्रेम के बारे में कि प्रेम कैसा होता है। तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन एक वर्ष उसकी पढ़ रही हूँ कि उसमें लिखा है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। मतलब पूरी बाइबल जो है वो परमेश्वर के प्रेम से भरी है। I mean, अगर हमको परमेश्वर से अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है तो हमें प्रेम करना है एक दूसरे से। अगर मैं ये कहूँगी कि कितने लोग जीसस को प्यार करते हैं, तो सब के सब कहेंगे हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन हमें जीसस से प्यार हमारा तब सिद्ध होता है जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। अगर हमारे मन में अपने किसी भी दोस्त या किसी भी रिलेटिव और किसी के लिए भी अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी कड़वाहट है, तो हम जीसस को प्यार नहीं करते हैं। क्योंकि जीसस को जो प्यार करते हैं उनका बिहेवियर भी जीसस की तरह होता है, करुणामयी, और वो उसकी बातों पे चलते हैं। जैसे जीसस कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बहुत मुश्किल है एक इंसान होने के नाते अपने सताने वालों के लिए दुआ करना। जो तुम्हें कर्ज करते हैं उनको ब्लेसिंग दो। तो ये सब चीज़ें लिटिल बिट हार्ड है हर एक के लिए, पर हम उसमें वर्क तो कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए हमको कि हम सबको माफ़ कर सकें। और ये माफ़ी हम अगर खुद से करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम जीसस से प्यार करने लगते हैं, परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाती है। क्योंकि हम लोगों को माफ़ इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमको बाइबल बताती है कि ये लोग शारीरिक लोग हैं जो आत्मिक बातें नहीं समझते। जो आत्मिक लोग हैं, वो जो वैसे लोग हैं शारीरिक टाइप से लोग जो मतलब आत्मिक बातों को नहीं जानते, तो उनको वो ना छोटे बच्चे की तरह सोचते हैं कि इसको तो पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है परमेश्वर का प्यार क्या है, और वो फिर उसको माफ़ कर देते हैं। तो ये हो जाता है, ये तब होता है, ये सब गूढ़ बातें जो होती है ना, जब हम जीसस के नज़दीक आते हैं, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर हमारा टीचर बन जाता है और ये सारी बातें वो हमें समझाता है, सिखाता है। तो हम नेचुरली चेंज हो जाते हैं, हमको खुद को चेंज नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल की सबसे बड़ी जो कमांडमेंट है वो यही है कि अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे दिल से दिमाग से उसको प्यार कर। तो वो जब हमारे अंदर आएगा तो फिर परमेश्वर, बाइबल कहती है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। वो ये नहीं कहती कि तुम दूर दूर रहो मुझसे तो फिर मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। वो ये कहती है कि तुम मेरे निकट आओ, कोशिश करो परमेश्वर के नज़दीक जाने की, बाइबल न्यू टेस्टमेंट पढ़ने की, तो तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर आपका सहायक बनेगा, वो आपका टीचर बनेगा, वो आपको बताएगा कि हर एक वर्ड्स का क्या मीनिंग है। जो हर एक वर्ड्स है, आयत है, हर आयत में बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर आपको बताएगा। हम उसको नॉर्मली पढ़ते ना ऊपर वाले मन से कि हमको बाइबल को ख़त्म करना है। माय कीज़, ये हमेशा मेरा अटेंशन ले लेते हैं। तो मेरा यही है कि अगर आपके मन में किसी के लिए भी थोड़ी सी भी कड़वाहट है तो आप परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं है। आप बेकार में अपने आप को कहते हो कि आप परमेश्वर की नज़दीकी में हैं, हम विश्वास में हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, आप चाहो तो परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हो।
को माफ़ कर सकते हो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और अपनी सारी कड़वाहट को भूल करके उनको माफ़ करना और अपने विश्वास पे और परमेश्वर पे भरोसा रखना। बस उन खुद पे ही फोकस रखो। बाकी लोग तो बस भूलना नहीं है हमको कि हम धरती पे क्या है, परदेसी हैं, और ऊपर हमें कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। तो आज का वचन यही कहता है। थैंक यू, आमीन।